स्कॉलर बेस पे एडमिशन हुआ था और जो बात हुई थी एसएस ग्रुप के सर की और डायरेक्टर सर के एग्रीमेंट हुआ था तो हम लोगों को पता नहीं। पहले जब हम लोग फीस पूछते थे तो कॉलेज वाले भी कहते थे कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं, आप लोग पढ़िएगा। और जब अब फीस की बारी आई तो हम लोगों को फीस के लिए बोलते हैं और फीस में हम लोगों को 80,000 भेजा था लिस्ट में। अब भाई सर मांग रहे हैं कि 1,20,000, एग्जाम के समय मांग रहे हैं 1,20,000। तो मैम जितना उन्होंने लिस्ट पहले भेजी थी उतना ही तो हम लोग सबमिट करेंगे। अब वो ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं तो हम लोग कहाँ से लाएँ। हाँ तो स्कॉलर बेस बताया। स्कॉलर बेस पे तो दोबारा ये लोग फीस क्यों ले रहे हैं? फिर बात ही तो मैम आप डोनेशन जोड़ रहे हैं ना। डोनेशन कितने जोड़ रहे हैं? 40,000। हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में एएनएम की द्वितीय वर्ष की 13 छात्राओं की फीस न जमा होने की वजह से परीक्षा रोकी गई। लेकिन परीक्षा समय के 15 मिनट देरी से बिना एडमिट कार्ड दिए 3 लाख रुपए जमा होने पर परीक्षा देने की अनुमति सिर्फ आज के लिए दी गई। कल के लिए गार्जियन से लिखित लिया गया कि अगर कल पूरी फीस नहीं जमा हुई तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि एसएस ग्रुप के द्वारा सतीश अंबेडकर ने एससी कैटेगरी की इन 13 एएनएम की छात्राओं का एडमिशन एसएस फाउंडेशन द्वारा हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में स्कॉलर बेस पर करवाया था। मतलब ये अलग से पैसे ले रहे हैं, अलग डोनेशन अलग से डोनेशन मांग रहे हैं अलग से 40,000 का सिस्टम बना के देते थे। आज कह रहे कि आज एग्जाम दे दो, कल के लिए फिर पूरा पेमेंट करोगे तभी। 3 लाख रुपए ले रहे हैं बच्चों ने इकट्ठे। आज 3 लाख रुपए ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 3 लाख। सभी लोग मिलकर दे रहे हो 3 लाख। यस सर। कल फिर 3 लाख मांग रहे हैं। और जो कल फिर एग्जाम होगा तो उसका कल 3 लाख मांगेगा, अगर नहीं जमा हुआ तो उसका पेपर छुड़वा देंगे। छात्राओं का कहना है कि दाखिले के समय सिर्फ स्कॉलर बेस पर बात हुई थी, लेकिन बाद में कॉलेज ने फीस 15,000 रुपये बताई थी और हम लोगों ने उसे जमा भी किया था। 15,000 रुपये फीस जमा की थी और स्कॉलर 2 बार आया था, वो भी निकाल के पूरा जमा कर दिया था। बाद में लॉकडाउन में फीस की एक नोटिस कॉलेज की तरफ से भेजी गई थी। सभी छात्राओं को कुल 80 हज़ार रुपये के अंदर फीस जमा करना था, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो कॉलेज ने 40,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर कुल 1,20,000 प्रति छात्रा फीस देने को कहा। मतलब 13 छात्राओं का अगर जोड़े तो 15,60,000 के आसपास कुछ होता है। छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों का दाखिला स्कॉलर बेस पर करवाया गया तो फिर अलग से चार्ज क्यों जोड़ा गया। पहले 4 लाख फिर 3 लाख रुपए फीस जमा की गई और फिर आज परीक्षा देने के पहले 3 लाख रुपए फीस जमा किया गया, फिर भी एडमिट कार्ड नहीं मिला। और आपकी क्या समस्या है? सर मेरा नाम रिंकी है और मैं एएनएम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हम लोग एसएस ग्रुप से हैं तो हम लोगों का स्कॉलर बेस पे एडमिशन हुआ था और जो बात हुई थी एसएस ग्रुप के सर की और डायरेक्टर सर के एग्रीमेंट हुआ था तो हम लोगों को पता नहीं। पहले जब हम लोग फीस पूछते थे तो कॉलेज वाले भी कहते थे कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं, आप लोग पढ़िएगा। और जब अब फीस की बारी आई तो हम लोगों को फीस के लिए बोलते हैं और फीस में हम लोगों को 80,000 भेजा था लिस्ट में। अब भाई सर मांग रहे हैं कि 1,20,000, एग्जाम के समय मांग रहे हैं 1,20,000। आपने कुछ पैसे जमा किए? हाँ जमा किया है। हम लोगों का 1-1 लाख हो रहा है और फिर भी एडमिट कार्ड रोके पड़े और दे नहीं रहे हैं। तो आज मतलब 1 लाख जमा कर चुके हो? हाँ 1 लाख हो चुका है, पहले से आधा जमा किया और थोड़ा अभी जमा किया है। अच्छा, तो इसके आगे जो परीक्षाएं होंगी तो उसमें तो अब कह रहे हैं कि जब भी पूरा 1,20,000 करोगे सभी स्टूडेंट तभी एडमिट कार्ड देंगे, तभी एग्जाम आप लोगों का होगा। छात्राओं का कहना है कि फर्स्ट ईयर में भी यही दशा थी, परीक्षा के समय एडमिट कार्ड रोका गया था और आज फिर सेकेंड ईयर में भी यही हो रहा है। छात्राओं से मिली लिस्ट के अनुसार पूरी फीस जमा है। अब हयात हॉस्पिटल इन लोगों से पहले 80,000 के अंदर फीस जमा करवाने को कहा, फिर परीक्षा देने के समय एडमिट कार्ड रोक कर 40,000 रुपये डोनेशन की मांग कॉलेज द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर एक छात्रा 1,20,000 रुपये फीस कॉलेज द्वारा जबरन वसूली की जा रही है और आज भी फीस ना देने की वजह से सभी 13 छात्राओं की परीक्षा रोकी गई। लेकिन एसएस ग्रुप और छात्राओं के गार्जियन ने मिलकर 3 लाख तक फीस जमा किया। 15 मिनट विलम्ब से आज तो परीक्षा देने की अनुमति दी गई, लेकिन कल के लिए हयात हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ और प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक आगा ने लिखित स्वीकृति ली है कि अगर
कल तक पूरी फीस नहीं जमा होती है तो कल की परीक्षा नहीं देने को मिलेगी। हयात कॉलेज हाय हाय, 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 हयात कॉलेज हाय हाय। ये एनएम की स्टूडेंट है और हयात हॉस्पिटल है ये हरदोई रोड पर, यहाँ की स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर की है। क्या समस्या है आपकी, क्या दिक्कत आ रही है? मैम हम लोगों का एडमिशन करवाया गया था कि आप लोगों का डोनेशन नहीं पड़ेगा और अब है ये कॉलेज में 1,20,000 मांग रहे हैं। पहले तो ये बात हुई नहीं थी। अब हम लोगों का एडमिट कार्ड रोके पड़े हैं, दे ही नहीं रहे हैं। सेकेंड ईयर के हो? यस मैम। एडमिशन किसके थ्रू हुआ था? सर वो मैम वो अम्बेडकर सर से हुआ है, अम्बेडकर सर। एसएस ग्रुप। तो आप लोगों ने डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल सर से बात हुई कि मेरा एडमिट कार्ड दीजिए? और हाँ वो बात हम लोगों ने कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे थ्रू नहीं आई थी और ना ही हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। इनके बीच हमारी बात हुई थी। अब मैम फीस के लिए हम लोगों को से ही कहते कि 1,20,000 जमा करो। मतलब ये अभी बताया, एग्जाम के टाइम बताया आपको? यस मैम। एग्जाम कितने बजे से? 11 बजे से। एग्जाम 11 बजे से, मतलब आज ही 11 बज रहा है। मतलब एग्जाम आपका, वो प्रिंसिपल साहब बात करने को तैयार नहीं कि एग्जाम दिलाना है या नहीं दिलाना? नहीं, वो एग्री नहीं है। और जिनके थ्रू एडमिशन हुआ था आपका, वो क्या कह रहे हैं? वो मैम यही कह रहे हैं कि अभी दिलाएंगे, बात होगी। वो बात ही कर रहे हैं 2 दिन से, लेकिन अभी कोई उसका निराकरण नहीं हुआ है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आपको लोगों को फीस के लिए पहले अवगत करा दिया गया था। प्रैक्टिकल छूट गया। तो बताइए क्या समस्या आ रही थी? प्रिंसिपल साहब ने कहा, हमने पहले ही बता दिया था कि फीस जो है जमा करनी है। हाँ ये बात बताई गई थी कि मैम हम लोग उनके थ्रू थे, तो ये बात नहीं थी। और उन्होंने लिस्ट में तो जितना पैसा बताया था हम लोग उतना सबमिट कर चुके हैं मैम। जो हम लोगों को लिस्ट ग्रुप में डाली गई थी उसके थ्रू हम लोग सब सबमिट कर चुके हैं। कितना दिया टोटल? टोटल हम लोगों का 80 से ऊपर बनता है। 80 से ऊपर जा रहा है। हाँ, अब बकर 1,20,000 हमको चाहिए है। तो मैम जितना उन्होंने लिस्ट पहले भेजी थी उतना ही तो हम लोग सबमिट करेंगे। अब वो ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं तो हम लोग कहाँ से लाएं? मतलब बात कितने पर स्टार्टिंग में हुई थी? 80। मैम बात हुई थी स्कॉलर पे ही बात हुई थी। स्कॉलरशिप कितना आता है? फर्स्ट ईयर का 42,000 आया था और सेकेंड ईयर का 36,000। स्कॉलरशिप निकाल के दे दिया था? दे दिया है मैम। अच्छा, तो कॉलेज फीस कितनी बताई गई थी? कॉलेज फीस मैम हम लोगों को बताई नहीं गई थी। जब बाद में पूछे तो हाँ, तो स्कॉलर बेस बताया। स्कॉलर बेस पे तो दोबारा ये लोग फीस क्यों ले रहे हैं? फिर बात ही तो मैम आप डोनेशन जोड़ रहे हैं ना? डोनेशन कितने जोड़ रहे हैं? 40,000। 40,000 जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये सभी की समस्या, जितने स्टूडेंट हैं यहाँ? यस मैम। सभी की टोटल इतनी फीस देनी? कितनी? 1,20,000। 1,20,000। तो क्या करते हैं आप लोग के पेरेंट्स, क्या करते हैं? मैम कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं मैम। अगर ऐसा होता तो हम लोग डायरेक्ट नहीं एडमिशन ले लेते। अगर 1,20,000 में। कहाँ से आप? हरदोई। हरदोई। सब दूर दूर से हो? यस मैम। और सबके फादर फार्मर? सब फार्मर हैं। यस मैम। सब एससी कास्ट? जी मैम, एससी कास्ट है। तो ये कॉलेज की मनमानी चल रही है? यस मैम। और एडमिशन आप लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा। हम एग्जाम है और 11 बजने वाला है। पेपर नहीं दिया और एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया तो एग्जाम कहाँ से होगा? फर्स्ट ईयर में भी छुड़वाया फर्स्ट ईयर में भी छुड़वाया गया। 1 घंटे का मात्र। समस्या थी। ये कॉलेज ट्रस्ट की तरफ से है ना? यस। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को एग्जाम देने नहीं दिएगा, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यस मैम। हम लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा मैम अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 2 साल की मेहनत जाएगी। हम लोग कैसे रेंट पे लेकर यहाँ रह रहे हैं हम ही जानते हैं। हमारे पेरेंट्स जैसे भर रहे हैं हम लोगों को। मैम अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये एएनएम की स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर की हैं और इनका फर्स्ट ईयर में भी यही इशू हुआ था। ये एक ट्रस्ट कॉलेज है, हयात हॉस्पिटल के नाम से है। ये हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये कॉलेज है और यहाँ की ये 13 लड़कियाँ हैं और ये सब की सब एससी कैटेगरी से आती हैं और स्कॉलर बेस पे इनका एडमिशन कराया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि स्कॉलर बेस पे एडमिशन तो करा दिया गया, लेकिन आप स्टूडेंट, आप जो ये बच्चियाँ हैं इनके गार्जियन है तो जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या समस्या आ रही है? इनके एडमिशन फीस कल स्कॉलरशिप फी हुआ था और जो पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं? जी सर। तो आप लोगों ने बात नहीं की? बात किया था, स्कॉलरशिप पर बात हुई थी। एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। पेपर शुरू होने वाला 11 बजे का। जब
स्कॉलर बेस पे बात हुई तो जी स्कॉलर सर। की बिटिया ने बोला निकाल के दे हाँ दिया, निकाल के दे दिया है। तो भी क्यों एग्जाम नहीं दे नहीं दे रहे हैं। तो भी फीस चाहिए। जी सर हाँ। 80 से ऊपर का नाम पैसा जमा हो चुका है। कितना? 80,000 से ऊपर पैसा जमा हो गया स्टूडेंट का, और लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। 1 लाख करीब पहुंच गया है सबका पैसा। ये समस्या है इन बच्चियों की, मतलब इन लोगों ने फीस भी भर दिया है और फीस देने के बावजूद इन लोगों का एग्ज़ाम रोका जा रहा है। और आज एग्ज़ाम था 11 बजे से और 11:15 बज रहा है, लेकिन इन लोगों का एडमिशन रोका गया है। ये 13 बच्चियाँ हैं और अपने फ्यूचर भविष्य को लेकर दूर दूर से ये एक ख्वाब लेकर आई थी कि हम नर्स बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन इनका ख्वाब टूटता नज़र आ रहा है। कॉलेज मनमानी कर रहा है, लगातार वो फीस की मांग किए जा रहा है कि फीस देंगे तभी होगा, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम दे पाएंगे ये बच्चे। अब देखते हैं क्या होता है। ये वो बच्चियां हैं जो अपना घर बार सब छोड़ के यहाँ सिर्फ सपना लेके आई थी कि मैं लोगों की सेवा करूँगी। अब एग्ज़ाम इनका छूट जा रहा, अब सब सिर्फ इन लोगों का रोना चालू है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा, पूरा भविष्य इन लोगों का चौपट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में भी यही प्रॉब्लम हुई, धोखाधड़ी की गई इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों से कहा गया था कि एग्ज़ाम जो है आपका स्कॉलर बेस पे होगा। मतलब स्कॉलर भी निकाल के दे दिया गया, फिर भी कॉलेज जो है पैसा लेने पर उतारू है और बिना पैसों के, बिना फीस के इनसे जो है एडमिशन एग्ज़ाम नहीं दिलने दे रहा है। 1,20,000 रुपये की डिमांड की जा रही है इस कॉलेज से। सबसे बड़ी बात ये कि ये सभी छात्राएं जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। आपको बता दें कि ये 13 छात्राएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं और सभी किसान की बेटियां हैं और सभी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। छात्राओं और गार्जियन के अनुसार जो हयात हॉस्पिटल फीस की जो मनमानी कर जबरन कॉलेज फीस से ज़्यादा फीस वसूली का आरोप इन लोगों ने जो लगाया है कॉलेज पर, और इसके लिए मीडिया कर्मियों ने जब वहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो वहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर वो मौन साधे हुए हैं, बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहे हैं और इन छात्राओं का भविष्य एक तरह से कहे तो ये दांव पे लगा हुआ है। इन बच्चियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अब देखना यह है कि कल की जो परीक्षा है, क्या हयात हॉस्पिटल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल इन छात्राओं को परीक्षा देने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं या नहीं। क्या ये छात्राएं इतनी कम समय में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगी? क्या इतनी बड़ी रकम दे के फीस जमा कर पाएंगी और क्या ये कल की परीक्षा दे पाएंगी? देखते रहिए हमारे साथ सम्यक टीवी 24। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब